कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले मैं अपने जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। निशु राणा कांति जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि का आगे सम्मान करें। आदरणीय मधुराज मधु जी का सम्मान आरिफ खान सर करेंगे पुष्पगुच्छ देकर। मधुरा इसके साथ ही मधुराज जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे दूसरे अतिथि आदरणीय आर्यन यादव जी का सम्मान करें। आर्यन यादव बहुत ही अच्छा समाज में काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जोरदार तालियों से उनका और पुष्पगुच्छ के से स्वागत किया। आदरणीय अनिल गलगली जी का सलाउद्दीन साहब उनका स्वागत करेंगे। अनिल गलगली जी का पुष्पगुच्छ देकर। ये हमारे अतिथि अपना अमूल्य समय दिए इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा खान जी का सम्मान करें। हमारे बीच में जो पत्रकार साथी हैं जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, संजय निराला जी का सम्मान करेंगे। जर्नलिस्ट एंड मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और साथ ही सम्मान की कड़ी में ये ऐसे सजग प्रहरी हैं जो देश दुनिया समाज को जागरूक करते हैं उनके हक अधिकार के लिए। इसी कड़ी में मैं सैयद अलीम को आवाज देता हूं जो आवाम की आवाज से संबंधित है। वो आए मंच पर। और खबरें आज भी जो आपके हाथ में अभी मिला था उसके संपादक हैं राजाराम जायसवाल जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और उनका सम्मान यशपाल शर्मा जी कर रहे हैं। और न्यूज 24 के सफीक खान सर हैं। सफीक खान जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और शर्मा जी उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जाओ। कोई थोड़ा ऐसा करो, आगे कोई थोड़ा आगे करो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जोरदार ताली बजाइए। शर्मा जी का सम्मान, वर्मा जी का सम्मान, शर्मा जी। हाँ योग है बढ़िया है। ये वो हकीम है जो अल्फाजों से इलाज करते हैं। तो मैं इसी कड़ी में कृष्णा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। सबके चाहिए यार। आता भाई किधर बिजी है आप? मोबाइल बाद में भी देख सकते हैं आप। बस वो ताली से इस्तेफा लेना चाहिए। देखिए मेरा खुद का अपना फाउंडेशन है, मलिक फाउंडेशन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं बीजेपी से महिला प्रेसिडेंट भी हूँ
लेकिन मान्य वो नहीं होता है। मान्य ये होता है कि स्टेज हमें ये सिखाता है कि आपको कौन किसने बुलाया है, किस सम्मान के लिए बुलाया है, किस काम के लिए बुलाया है। आज यहाँ पे कवि सम्मेलन था और मुझे उस सम्मेलन में बुलाया गया, उसके लिए मैं आई हूँ यहाँ के लोगों के लिए। और बहुत अच्छा वक्त मैंने गुजारा। बहुत अच्छे कवि थे और बहुत अच्छे रिपोर्टर्स भी थे जिन्होंने अपनी बात रखी। अब मैम मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने बताया किस विधानसभा से हैं आप? मैं मलाड से हूँ। मलाड से। आपको जानकारी होगी मलाड में भी आए दिन आजकल यहाँ की राजनीति बड़ी गरमाई है और आप एक फाउंडेशन के संपादक हो। आपने मानपुर विधानसभा के लिए क्या योगदान दिया? देखिए, मानपुर विधानसभा के लिए मैं क्या दूंगी? अगर सिर्फ मानपुर या मलाड के लिए, कांदिवली के लिए नहीं, ऑल मुंबई के लिए हर जगह आपको एक नई वारदात सुनाई दे रही है। तो जब मैं अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रही कुछ, तो मैं मानपुर आके क्या करूँगी? हमारे लिए यही तो बड़ी बात है कि हम अपनी ज़मीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिक जगह के लिए नहीं, हम उड़ान उड़ रहे हैं। मेरा सबसे बड़ी मान्यता ये है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं पहले हम वहाँ से स्टेज करें, क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ते हैं, जंप नहीं मारते। जब आप एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो आप 5वीं सीढ़ी पे जंप कैसे मार सकते हो? अगर आप अपना क्षेत्र साफ नहीं कर सकते तो आप दूसरे के क्षेत्र की बात क्यों करते हो? मतलब आप मानते हैं कि आप अपना मलाड क्षेत्र साफ नहीं कर पाए कि गोविंदी के बाद अगर देखा जाएगा तो सेकंड नंबर पे मलाड मालूनी इलाका ही आता है नशे को लेकर। कहा है नशे को लेके, ये आप ये बात ना करें कि मानपुर में, गोवंडी में, मालूनी में, मलाड। यहाँ विधानसभा में आज से नहीं, मैं बहुत पहले से आता जाता हूँ। आपने एक सवाल उठाया कि यहाँ नशा की ज़्यादा स्टोर है, नशा की पहले से बात होती है, काम होता है। लेकिन मैं उसके बारे में इतना जानता हूँ और बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के आदमी साहब, इन्होंने इस बारे में, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, उनको संज्ञान लेकर के बहुत ही पॉजिटिव वे में अभी तो उन्होंने मोर्चा भी निकाला है। और रह गई सवाल कि ये मोर्चा, अगर मोर्चा दिखावटी आपने बोला कि राजनीतिक है, ये पहला मोर्चा नहीं है सर मानपुर विधानसभा मैं में। आपको ये बोला कि मैं यहाँ से, इस विधानसभा से हमारा 15 साल से संबंध है। 15 साल से मैं आता हूँ और 15 साल के इतिहास में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो नशा की बात आपने कहा, पहला मोर्चा नहीं, मैं मानता हूँ। मैं उस बात पर ऑब्जेक्शन करते हुए आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी एक आंदोलन भी निकाला था, मोर्चा भी निकाला था और एक एक आदमी से, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक आदमी से मैं यहाँ के विधानसभा के लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनको कहाँ लगता है कि नशाखोरी का कहाँ स्टोर कहाँ है, कौन करता है। आज भी अभी भी बताएंगे, हम उस पर ले जाकर के उनके विधायक जी के पास रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। और आप जो चाहते हैं कि यहाँ नशा जीरो हो, वो आप भी सहयोग करिए, विधायक जी भी सहयोग करेंगे, हम सब लोग सहयोग करेंगे और वो इसको जीरो पर लाएंगे। जिस तरीके से मानपुर विधानसभा में पत्रकार सम्मेलन रखा गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ तो जो पत्रकारों की जागरूकता मुझे इस कार्यक्रम के जरिए दिखी है, मुझे बहुत कम बड़े बड़े शहर के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ी बड़ी उसमें है, लेकिन वो इस तरह काम नहीं कर पाए जो आप लोगों ने यहाँ पे किया हुआ। सर यहाँ देखिए, पत्रकारों को कितना जागरूक करना है, पत्रकारों को जागरूक करना है, ये जो काम आप लोगों ने हाथ में लिया, ये बहुत अच्छी बात है और उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये सब होना चाहिए और सारे पत्रकारों से आप लोगों से सीख लेनी चाहिए उनको कि आप क्या कर रहे हैं। सवाल ये नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, सवाल ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं किसी के लिए। तो पत्रकार क्या कर पा रहा है किसी के लिए, ये मुद्दा लेकर के आज जो आप लोगों ने चर्चा का सम्मेलन उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग बधाई के पात्र हैं और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम अक्सर भी होते भी रहें। धन्यवाद सर। आज मानपुर विधानसभा में पत्रकार सम्मेलन रखा गया, इस विषय में आपका क्या राय है और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, इधर आ जाइए। पत्रकार सम्मेलन का भी धन्यवाद है, ये कमेटी का भी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, कम भीड़ है लेकिन आवाज़ बहुत तेज़ जाएगी, इसकी पूरे इंडिया में गूंजेगी। आज ये सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद है कि हम लोग सच्चाई भी नहीं जान पाते। जैसे आज नेशनल मीडिया चल रही है, उसकी चक्कर में रहते तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम इसका सम्मान करते हैं
और मानकुट सेवाजी नगर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग आए हमारे छोटे सी बस्ती में और ये हालात देखते हैं और एक एक मुद्दा उठाते हैं हमारे सारे भाई लोग, तो मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ भाई। धन्यवाद सर। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये जादू कर कैसे लेते हैं, सबको एकजुट कर कैसे लेते हैं? भाई ये चाहे वो पत्रकार हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे राजनेता हो, सबसे प्रेम व्यवहार बढ़िया है और सबके मतलब उनमें यह है कि वो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ सबको दिखाई देती है मुझ में। और मैं आप पत्रकार विकास फाउंडेशन के माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, आप सभी पत्रकार भाइयों और जितने लोग उसमें अतिथि के तौर पे आए, उनकी उपस्थिति ने आज कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि भाई आप लोगों के सहयोग से आज कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है। हमारे आर्यन यादव जी हमारे मार्गदर्शक हैं, मतीन भाई हमारे जो वरिष्ठ बड़े भाई हैं, हमारे को जगह जगह वो हमको सहयोग करते रहते हैं। सबके सहयोग और टीम वर्क के जरिए मैं तीसरी बार ये कार्यक्रम करने में आज ये सफल हुआ हूँ और आप पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ पत्रकार भाइयों के लिए और आगे चल के अगर कहीं कुछ सफलता मिलेगी तो हमारे साथ हमारे भाइयों को मिलेगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। जैसा कि अभी मधुराज मधु जी ने कहा है कि आगे चल के पत्रकारों के लिए वो एक समिति का गठन कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे वरिष्ठ जो भी हैं, हमारे सीनियर हैं, कि अब पत्रकारों के लिए भी आज सोचने का समय आ गया। पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। जो आज गली कूचे की खबर आपको राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है, वो गली कूचे के पत्रकार हैं जो आज पूरे उसमें अपनी काबिलियत का लोहा बनवाए हुए हैं और आज वो गोदी मीडिया में नहीं गिने जाते हैं। स्पष्ट और बेबाक बयान करके लोगों तक पहुंचते हैं, घर घर की खबरें और प्रशासन के सामने लाते हैं। मैं आप सभी भाइयों का जो आप लोग आए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।